हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो भाई कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि अभी आपको पता है ग्रुप 56 57 1 2 कॉमर्स का जेबीटी का इन सारे रिजल्ट के आने की अपडेट मिल रही है। रिजल्ट आने वाला है तो बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कर्मचारी हैं अलग अलग पोस्टों पे, तो उन्होंने भी एग्जाम दे रखा है। तो उनको टेक्निकल रिजाइन के बारे में पूछना है जी, टेक्निकल रिजाइन क्या है। तो मैं इस वीडियो में टेक्निकल रिजाइन और लीन दो वर्ड होते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा क्या चीज होती है। ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेना। और हाँ, अगर आप ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी हो या आपको ऐसा लगता है कि मैं सरकारी कर्मचारी बन जाऊंगा अभी आजकल में जो रिजल्ट आएगा, चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाए, तो मैंने एक लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, दो लिंक दिए हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो टेलीग्राम वाले में जुड़ जाना, व्हाट्सएप पे जुड़े हो तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, दोनों का लिंक, दोनों में जुड़ना चाहो जुड़ जाना। वहां पे कर्मचारी से रिलेटेड सर्विस रूल में बताता रहता हूँ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा आगे, तो जुड़ जाना। और हाँ, जो चैनल देख रहे हो इसको भी सब्सक्राइब कर लो, इसके ऊपर भी कर्मचारी रिलेटेड वीडियो बहुत ज्यादा मैं डालता रहता हूँ, डाली भी हुई है पहले से सर्विस रोल वगैरह की। देखो ये वीडियो दोबारा बना रहा हूँ मैं, लेकिन अब थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, दो चीजें बताऊंगा इसमें। देखो ये जो आप रूल देख रहे हो ये है जी HCS जर्नल रूल। ठीक है, ये है आपका HCS जर्नल रूल 2016। ठीक है, ये HCS जर्नल रूल आपको मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। किसके ऊपर आपको मिल जाएगा ये, पहले उसके ऊपर। तो इसको अगर देखें, इसका रूल नंबर 29। ठीक है, रूल नंबर 29 क्या कहता है, यहाँ पे पहले 28 देख लो, थोड़ा समझ जाओगे उससे। 20 जो 8 है ना, इसमें देखो साफ साफ लिखा है लीन ऑन कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन क्या होता है, किसी चीज की पुष्टि करना। और लीन क्या होता है, एक अधिकार उस चीज के ऊपर। हिंदी में बोले तो किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार जमाना, वो चीज है कि आपका अधिकार है। तो लीन ऑन कंफर्मेशन मतलब कि कन्फर्म करने के ऊपर अधिकार है, ऐसा कुछ मान सकते हो। हिंदी में, हिंदी पढ़ोगे एक्चुअल तो पता नहीं, पुष्ट करना, धारणा, धीराणी, पुष्टि, ऐसा कुछ होता है। मैंने पहली वीडियो हिंदी बनाई, शायद कुछ लोगों को समझ नहीं आई। देखो इसमें साफ साफ लिखा है, इसे समझ जाओगे अब, चाहे आपको कुछ भी हो। सबसे पहली बात तो ये कि इसके लिए आपकी प्रोविशन पीरियड पूरा होना चाहिए। इसका सब क्लॉज ये क्या कहता है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस सेल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑन प्रोविशन पीरियड। यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रेगुलर बेस पर अपॉइंट किया गया है और जिसने अपना प्रोविशन पीरियड सक्सेसफुल पूरा कर लिया है, बी कन्फर्म बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ओनली वन इन हिज सर्विस कैरियर। तो उसकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा पूरी सर्विस के दौरान, यानी कि पूरा सेवा काल, चाहे 30 साल का हो 35 साल की जितनी उसकी नौकरी है, उस पूरी नौकरी पीरियड में वो एक बार कन्फर्म किया जाएगा। कन्फर्म मतलब कि इसने अपना प्रोविजन पीरियड पूरा कर लिया और ये इस पोस्ट के ऊपर कन्फर्म किया जाता है, इसकी पुष्टि की जाती है इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर कन्फर्म कर दिया उसके बाद क्या लिखा, ही शैल एक्वायर लीन, वो एक अधिकार प्राप्त कर लेगा ऑन दैट रेगुलर पोस्ट ऑफ हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट एंड, इसको क्या बोलेंगे, सीज टू होल्ड एनी लीन प्रोविशियली एक्वायर्ड अदर पोस्ट। मतलब वो एक अधिकार प्राप्त कर लेगा उस रेगुलर पोस्ट की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट उसकी हुई थी उसके ऊपर, कि उसके लिए उसको होल्ड रखा जाए। ठीक है, उसके लिए उसको होल्ड रखा जाएगा, ये उसको अधिकार मिल जाएगा। कब तक होल्ड रखा जाएगा वो सुनो। मान लो आपने, पहली बात तो प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका प्रोविजन पीरियड पूरा होना चाहिए। तब आपके लिए जो पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप आज वर्किंग हो, वो पोस्ट आपके लिए एक्वायर रहेगी, होल्ड रहेगी। कब तक रहेगी, देखो दूसरी चीज है कि दो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक भी पोस्ट के ऊपर, सेम पोस्ट के ऊपर सेम टाइम में कन्फर्म नहीं किया जाएगा। दूसरा, एक एम्प्लॉय को, ठीक है, दो रेगुलर पोस्ट पे सेम टाइम में कन्फर्म नहीं किया जाएगा। यानी कि उसको सिर्फ उसी पे कन्फर्म किया जाएगा जिसके ऊपर उसको लीन मिला हुआ पहली बार, बार बार उसको कन्फर्म नहीं किया जाएगा। पूरी नौकरी में एक ही बार कन्फर्म होता है कर्मचारी, चाहे वो 3 बार नौकरी कर ले, आज ये नौकरी पकड़ ली, फिर दूसरा टेस्ट दे दिया, फिर अगली, फिर तीसरी। कन्फर्म एक बार होएगा, पहली पे हो जाए, चाहे दूसरी पे, चाहे तीसरी पे। अब वो डिपेंड करता है कहाँ पे उसको कन्फर्म होने का मौका मिला, क्योंकि कन्फर्म होने के लिए 2 साल का प्रोविजन पूरा होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो आपने नौकरी शुरू करी, अभी कोई ग्रुप डी में लगाओ नया, अभी 2 4 महीने हुए, अब मान लो 6 महीने हो गए, 6 महीने हुए, आज आप क्लर्क लग जाओ, क्लर्क लग गए,
7-8 महीने आपने मान लो 8 महीने क्लर्क करी, उसके बाद आप लगे एक्साइज इंस्पेक्टर, तीसरी नौकरी आ गई मान लो। अब एक्साइज इंस्पेक्टर पे आपको 3 साल हो गई, तो आपको कन्फर्म यहाँ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आप पूरा कर ही नहीं पाए प्रोबेशन पीरियड, ना यहाँ कर पाए। अगर 2 साल हो जाती तो आपकी यही कन्फर्म हो जाती, अगर यहाँ 2 साल हो जाते तो ये वाली कन्फर्म हो जाती, अगर यहाँ हुई है तो ये कन्फर्म होगी। लेकिन होगी एक बार यहाँ हो गई तो आगे फिर चाहे 2 साल नौकरी करो चाहे 1 साल, कन्फर्म नहीं किए जाओगे, पिछली नौकरी कन्फर्म रहेगी। पिछली नौकरी पे कभी भी आ सकते हो, जब तक, कब तक, जब तक मैं बताता हूं कब तक। देखो अगला जो लिखा है नोट 1 टिप्पणी है, कन्फर्मेशन इज डिक्लाइन फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ परमानेंट वैकेंसी इन द कैडर, सॉरी डिक्लाइन नहीं डीलिंक। जो कन्फर्मेशन है वो जो परमानेंट वैकेंसी अवेलेबिलिटी है उनसे लिंक उसको रखा जाएगा। दूसरा, टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज कंप्लीटेड प्रोविजन पीरियड सक्सेसफुली ऑन रेगुलर पोस्ट ऑन हिज फर्स्ट अपॉइंटमेंट अप टू डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल शैल बी कंफर्म एज सच पोस्ट ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। मतलब वो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जी टेम्परेरी कैसे, टेम्परेरी होता है जब तक कंफर्म नहीं होगा, चाहे 5 साल हो जाए चाहे 6 साल सर्विस बुक उठा लेना, टेम्परेरी लिखा मिलेगा। तो जो कर्मचारी 2 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा कर चुका है इस रूल के आने से पहले, उसको कंफर्म किया जाएगा कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, जो भी टेम्परेरी लगा है। तीसरा है, द टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन प्रमोशनल पोस्ट shall also be confirmed on the promotional post or feeder post which was has complete provision paid successfully। अभी बताया ना मैंने आपको ये चीज कि यहाँ पे लिखा है अगर टेम्परेरी कोई एम्प्लॉय है, यानी कि पक्का ही कर्मचारी लेकिन टेम्परेरी वर्ड है क्योंकि कंफर्म नहीं हुआ है, अगर कोई टेम्परेरी कर्मचारी कंफर्म नहीं हुआ था, प्रमोशन हो गया उसका, ठीक है, तो उसको उस पोस्ट पर कंफर्म किया जाएगा जिस पर उसका प्रोविजन पीरियड पूरा हो चुका है। जैसे मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी पुराने ग्रुप डी कर्मचारी जो 2019 में लगे थे, ध्यान देना, अब उनको आज 5 साल से ऊपर हो चुके, अब कन्फर्म बहुत सारे अभी नहीं हुए हैं, प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो चुका है। अब कल को ये प्रमोशन ले जाए, ध्यान देना, कल को प्रमोशन होके क्लर्क बन गए, अब क्लर्क बन गए तो क्लर्क के लिए 1 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा नहीं चलेगा इनका। तो अगर ये 1 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा होने से पहले अगर चाहे अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो इनको ग्रुप डी वाली पोस्ट के ऊपर कंफर्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि क्लर्क का अभी प्रोविजन पूरा नहीं हुआ है, ग्रुप डी का पूरा है। लेकिन अगर नहीं किया इन्होंने तो जैसे ही क्लर्क का 1 साल का प्रोविजन पीरियड पूरा हो जाएगा तो कंपिटेंट अथॉरिटी जो है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसके पास पावर है वो क्लर्क की पोस्ट के ऊपर कंफर्म कर दे। लेकिन होगा एक ही जगह, चाहे यहां हो जाओ चाहे यहां हो जाओ। मेन बात क्या है, प्रोविजन पीरियड पूरा होना चाहिए। अब पूरी बात सुन लेना, भागना मत वीडियो छोड़ के। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जी कब तक हमें वापस आने का मौका मिलता है, अगर हमारे पास कंफर्म है, लीन है, तो कब तक हम उस पोस्ट पर वापस आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसका यही है, ऑन रिटर्न ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय ऑन हिज पेरेंट कैडर। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखा था टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहाँ वर्ड आ गया है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब परमानेंट का मतलब है कन्फर्म हो चुका है वो, तभी उसका लीन बना है। तो अगर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटर्न आता है ऑन हिज पेरेंट कैडर या डिपार्टमेंट, अपने पुरानी कैडर पे, अपनी पोस्ट पे, अपने पुराने डिपार्टमेंट में, इफ नो रेगुलर पोस्ट, वहां पे रेगुलर पोस्ट नहीं बची, ऑन विच ही होल्ड ए लीन, जिसके ऊपर उसका अधिकार था, लीन था, जो होल्ड उसने करवा रखी थी, इज वेकेंट द जूनियर मोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेल कैडर सेल बी। मतलब अगर वो बंदा वापिस आता है वहां पे, तो जो जूनियर मोस्ट कर्मचारी है वहां पे उसको क्या किया जाएगा, अगर प्रमोटेड है तो उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। किसको? जो उस परमानेंट कर्मचारी की पोस्ट होल्ड थी उसके ऊपर आके अगर कोई प्रमोट हो गया उसके जाने से बाद में, मान लो ये एक बंदा गया यहां से निकल गया और 1 साल हो गए हुए, अब 1 साल हो गया तो नीचे से सरकार ने प्रमोशन कर दिया, कोई इसका जूनियर बंदा आके उस पोस्ट के ऊपर प्रमोट हो गया, 1 साल हुई थी, वो कह रहे मैं तो उल्टा आ रहा हूं, अब क्या होगा, पोस्ट तो उसको वही चाहिए, अब वो चाहिए था जो प्रमोट हो गया वो कहा जाएगा, तो उसके लिए कहा अगर ऐसा केस है तो उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसका प्रमोशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर ऐसा केस नहीं है तो दूसरा क्या है, टर्मिनेट फ्रॉम सर्विस इफ अपॉइंटेड ऑन द दैट पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भर्ती हुआ है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्पेशल इन 3 पॉइंट के ऊपर कि आपकी नौकरी लगने के बाद भी आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो ये भी चीज है, अगर उसको पोस्ट नहीं मिल रही है बंदे को, जो परमानेंट जो लीन लेके गया था, तो परमानेंट जो नया भर्ती हुआ है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा है
सेंड बैक टू हिज पेरेंट कैडर या डिपार्टमेंट अपॉइंटिंग बाय ट्रांसफर। और अगर कोई बंदा ट्रांसफर होके आया था उस पोस्ट के ऊपर तो उसको वापस वहीं उसके पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। टू अकोमोडेट परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफ हाउएवर ही हिमसेल्फ इज जूनियर मोस्ट इज रिवर्ट टू फेडरल पोस्ट फ्रॉम द प्रमोटेड। तो यही चीज है, अगर उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इतना कुछ इनको करना पड़ेगा। अब इससे अगला 29वां भी सेम है, कन्फर्मेशन वो था एक पे कन्फर्म हो गया दूसरे पे जा रहा है। यहाँ पे अगर पहले में भी कन्फर्म नहीं हुआ जब दूसरे में आ गया तो कन्फर्म दूसरी पोस्ट पे भी कर सकते हैं, वो चीज लिखी है कि कन्फर्मेशन ऑफ सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, मतलब एक के बाद एक जो अपॉइंटमेंट होती है उसके ऊपर। तो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा है विद इन द सेम और अदर डिपार्टमेंट। चलो ये छोड़ो, आपके कुछ नहीं है, लीन वाली बात है, कन्फर्म आपको कर देगा, एक जगह होगा बस, मेन बात है चाहे पहली वाली पे चाहे दूसरी वाली पे, जिस पे कन्फर्म होगा तो वहीं पे आपको रहना है। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पे क्या लिखी है, ये देखो इसकी जो नोट 1 है ना, इसमें लिखा है ऑन सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, मतलब एक के बाद जब दूसरी नौकरी मिलती है, जो अभी आपका कह रहा हूं मैं, नए जो एम्प्लॉय ऑलरेडी है दूसरी पे जा रहा है, वो क्या है, अगर वो कन्फर्म है परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इन द ऑर्गेनाइजेशन अंडर एनी गवर्नमेंट द लीन शैल बी मेंटेन अप टू द डेट ऑफ प्रोविजन पीरियड ऑफ न्यू पोस्ट। मतलब उसके लीन का, उसका जो अधिकार है, उसकी जो पोस्ट की होल्डिंग है उसको मेंटेन करके रखना है, कब तक, जो उसकी नई पोस्ट है उसके प्रोविजन पीरियड तक, यानी कि 2 साल तक। तो 2 साल तक आप वापिस आने के लिए एलिजिबल हो अगर आप कन्फर्म हो वहां पे तो। और दूसरा है ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज अपॉइंटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और अदरवाइज फ्रॉम अदर गवर्नमेंट शैल बी कंसिडर्ड फ्रेश ऑफ द पर्पज ऑफ कन्फर्मेशन, वो फ्रेश माना जाएगा। और 30वां पॉइंट है ना, इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। 30वां जो रूल है, रिटेंशन ऑफ लीन, आप लीन के ऊपर रिटेंशन कब कब आपका हो सकता है। 30वां देखो, ए परमानेंट एम्प्लॉय शैल बी रिटेन ऑन लीन ऑन ए रेगुलर पोस्ट, कब हो सकता है, परफॉर्मिंग ड्यूटी ऑफ दैट पोस्ट, अपनी पोस्ट के कर्तव्य को करते हुए। दूसरा है ड्यूटी ऑफ प्रोविजन पीरियड ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी टू अनदर पोस्ट, जब वो दूसरी पोस्ट पे चला गया और वहां पे प्रोविजन पीरियड में है तो उस प्रोविजन पीरियड में वो छोड़ के वापिस आ सकता है। अगर फॉरेन सर्विस में गया है या डेपुटेशन पे गया तो भी उसके लिए वो पोस्ट वापिस आने के लिए रहेगी। वर्किंग ऑन ए टेन्योर पोस्ट, किसी मतलब उसके लिए पोस्ट के लिए वर्किंग करना टेन्योर अवकाश में तो भी रहेगा, और सस्पेंशन के दौरान भी रहेगा। ये 5-6 चीजें हैं जिनके ऊपर आपका रिटेन आप कर सकते हो, लीन का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है इसकी भाई। तो ये है लीन का और कंफर्म होने का कि कैसे हम उस पोस्ट के ऊपर होल्ड करवा सकते हैं। अगर कोई इंप्लॉय ऑलरेडी है तो इस चीज का ध्यान रख के ही रिजाइन दे देना। अब एक टेक्निकल रिजाइन का और बता देता हूं, देखो ये है HCS पेंशन रूल 2016, पेंशन रूल है जो मैं टेक्निकल रिजाइन वाला दिखा रहा हूं। ठीक है, वो तो जनरल रूल, ये पेंशन रूल है। तो इसमें देखो, इसमें जो रूल नंबर 16 है ये आपका टेक्निकल रिजाइन से रिलेटेड है। क्या है इसमें, रेजिग्नेशन फ्रॉम वन पोस्ट हेल्ड बिफोर ज्वाइनिंग द न्यू और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट टू हरियाणा गवर्नमेंट शैल बी ट्रीटेड एज टेक्निकल रेजिग्नेशन। यानी कि जब आप किसी पोस्ट से रिजाइन देकर के दूसरी नई अपॉइंटमेंट पे जाते हो, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, या फिर दूसरी सरकार से हरियाणा सरकार में आते हो, तो उसको टेक्निकल रिजाइन समझा जाएगा कब, प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर द न्यू और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट हैज बीन सबमिटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। मतलब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू प्रॉपर चैनल भिजवाया हो, और एट द टाइम व्हेन द कंसर्न डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज नॉट इन सर्विस एनी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट। मतलब दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपने प्रॉपर चैनल अपना फॉर्म भिजवाया हो तो आप नई अपॉइंटमेंट में जब जाओगे तो टेक्निकल रिजाइन के हकदार हो अंडर द रूल ऑफ पेंशन रूल 2016, रूल नंबर 16 के अकॉर्डिंग। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप पहले से किसी भी सर्विस में नहीं थे, यानी कि बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, बेरोजगार, और आज आप किसी नौकरी में आ जाते हो, ठीक है, और फिर 2 महीने के बाद आपकी कोई दूसरी नौकरी लग जाती है और फॉर्म भरा हुआ है बेरोजगार के टाइम का, तो वो जब दोबारा रिजाइन दोगे तो वो भी आपका टेक्निकल माना जाएगा। लेकिन टेक्निकल रिजाइन में और लीन कंफर्मेशन में दोनों में फर्क है। टेक्निकल रिजाइन में कुछ बेनिफिट मिलता है,
कि सर्विस काउंट होगी, ये सब चीजें होगी। लीन का मतलब होता है उस पोस्ट के ऊपर अधिकार, बस ये फर्क है दोनों चीजों में। तो अब आप देख लेना आपको क्या चीज चाहिए और क्या आपके ऊपर लागू है। दोनों के लिए प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से आप बहुत डिटेल में समझा दिया, आप समझ में आ गया होगा आपका। तो टेक्निकल डिजाइन चाहिए तो इस रूल का हवाला देते हुए एप्लीकेशन लिखनी है, और कुछ चाहिए तो आपको वो करना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर देना।